मौसम में करवट बदली। इस्लामाबाद, मैदान समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेसर इलाकों में बादलों की तूफानी इनिंग्स। वफाकी दारुल-ए-हुकूमत में शदीद जालाबारी। मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। पिंडी कैप में तेज हवाओं से दरख्त खंबे उखड़, साइन बोर्ड्स उड़ गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। जिला खैबर के इलाके लंडी कौतल में शदीद बारिश और यालाबारी। नाले फिपर गए। कचरू कूचा में सैलाबी रेला गाड़ी बहा कर ले गया। पाक अफगान शाहरा कई मुकामात पर बंद। दर्जनों गाड़ियां फंस गई। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। बटकराम में भी बादल खूब बरसे। That we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates, to benefit from this great experience. So please accept my heartfelt gratitude for your cooperation, and please convey my very sincere thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के ज़रई शोबे को तब्दील करने के अज़्म का इआदा। चीन ने हर मौका पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के लिए भी मदद की। दौरा चीन में वहाँ की ज़रई यूनिवर्सिटी का दौरा किया। चीन की यूनिवर्सिटीज़ में होने वाली ज़रई तहकीक ने बहुत मुतासिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी तलबा को ज़रई स्कॉलरशिप्स फराहम करने पर चीन के मशहूर हैं। ज़रई इनकलाब लाने के लिए तलबा को कर्ज समेत तमाम सहूलियात देंगे। पाकिस्तान के ज़रई ग्रेजुएट्स को आला तालीम के लिए चीन भिजवा रहे हैं। चीन से ज़रई उलूम हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वह पाकिस्तान का दुश्मन है। जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलोचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से पुरजोश खिताब। कहा, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन गेन है। ओवरसीज सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं बल्कि वो रोशनी है जो अक़वाम आलम को रोशन करती है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ की तकरीर के दौरान हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। एक तारीखी इज्तिमा होगा, उम्मत मुस्लिमा को बेदार करने के लिए होगा, और हमारे हुक्मरान जो खरगोश की नींद सो रहे हैं और गफलत के खराटे मार रहे हैं, इनको भी जगाना होगा। और हम इस हवाले से भरपूर किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक हम इसराइल मुर्दाबाद की बात करेंगे, फ़लस्तीनियों के हक़ की बात करेंगे, उनकी आज़ादी की बात करेंगे और उनकी दिफा की हिमायत करेंगे। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो ये इशूज़ हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह अवामी गुफ्तगू होगी, अवाम के साथ बातचीत होगी। विफाक सूबे के वसाइल पर कब्जे के लिए कोशा, ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे। इस वक्त सबसे हसास मसला मादनियात का है। माइंस एंड मिनरल बिल्स का मामला हसास है। हमारे वसाइल हमारे कब्जे में होने चाहिए। सूबे के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो हमें मैदान में आना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का अल्टीमेटम। फाटा इंजमाम को भी आलमी दबाव का नतीजा करार दिया।
सरबराह JUI ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, विफाक को खुद सोचना चाहिए, आइन के मुनाफी कोई बिल असम्बली में ना आए, सूबाई मुफादात को देखते हुए कानून साजी की जाए। अफगानिस्तान से कोई मसला है तो बातचीत होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने मीनार पाकिस्तान पर 27 अप्रैल को इसराइल के खिलाफ मार्च का ऐलान भी किया। पाँच साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, ये मुल्क बहुत, इसके अंदर पोटेंशियल है। इस मुल्क की जो यूथ मेरे सामने खड़ी है, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो आओ मिल के ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हर आने वाले दिन के साथ बेहतरीन तरीके से इस मुल्क की खिदमत कर सकें, इस सूबे की खिदमत कर सकें। फितने से पाक 5 साल मिलेंगे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। आवाम ने इस फितने को पहचान लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, 4 साल पीटा हुकूमत में ज़ाती खजाने भरे गए, 1 साल में मुल्क के हालात बदल गए, डिफ़ॉल्ट से तरक्की की राह पर चल पड़े। शहबाज शरीफ और पूरी हुकूमती टीम ने बहुत मेहनत की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तकरीब से खिताब। कहा, चंद माह में मज़ीद 1500 ग्रीन बसें चलती नजर आएंगी। अस्पतालों पर छापे मारे, MS को मुअत्तल किया तो बहुत शोर मचाया गया, नाअहली और बद इंतज़ामी पर एक्शन लिया। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए पहला मुनफरिद बेहतरीन और बेमिसाल पैकेज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम सपोर्ट फंड के तहत 15 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी दे दी। गंदम के काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। रवा साल गंदम के काश्तकारों के लिए फिक्स टैक्स में छूट देने का भी ऐलान। वज़ीर आला कहती हैं, किसान का किसी सूरत नुकसान नहीं होने देंगे, काश्तकार को गंदम का भरपूर मुआवजा मिलेगा। किसान हमारे भाई, हर दम उनके साथ हैं और रहेंगे। 24 साल पहले ये कनाल जो है वो स्टार्ट की गई और अंदाज़ा करें कि 24 साल में ये कनाल कंप्लीट नहीं हुई। अब जाकर ये रियलाइजेशन हुई और मैं फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कच्ची कनाल का जो फ़ेज़ 2 है उसके लिए भी इसी रकम में से पैसे जो हैं वो मुख्तस किए हैं। कच्ची कनाल की तामीर से बलोचिस्तान में ज़राए इनकलाब आएगा। बलोचिस्तान के अवाम का दिनाना मुतालबा पूरा हो रहा है। कच्ची कनाल फ़ेज़ 2 के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान हुकूमत के दोनों मुतालबात पूरे करने का इंदिया दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुगटी ने मज़ीद कहा, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा बलोचिस्तान को मुंतकिल करना खुश आइन फैसला है। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की तरजीह है। खालिद मक्सी ने कहा कि बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर को चेयरमैन वाबदा से सवाल करना महंगा पड़ गया। वाबदा हुकाम ने सनाउल्लाह मस्ती खेल के घर और रिश्तेदारों के बिजली के मीटर उतार लिए। मेंबर PSC सनाउल्लाह मस्ती खेल ने चेयरमैन वाबदा से मंसूबे की रकम 4 अरब से 36 करोड़ रुपए होने का सवाल किया था। अरकान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामले पर शदीद एहतजाज, इंतकामी कार्रवाई रोकने का मुतालबा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर कहते हैं, जब तक इंतकामी कार्रवाई नहीं रुकती कमेटी इजलास नहीं होगा। कराची वालों के लिए बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फरवरी के लिए बिजली की कीमतों में 6 रुपये 61 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी डेटा की जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। दरखास्त मनोअन मंजूर हुई तो सार्फिन को 6 अरब 60 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में बिल्कुल कमी नहीं हो रही और आलमी मंडी में बिल्कुल तेल अर्जान हुई है। इधर जो है ना पाकिस्तान में बिल्कुल अर्जान, जो कीमत कम नहीं कर रही वो लोग। मैं एक बाइकर, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, सही है। मेरे पास ये बोतल में मैं 200 रुपये का तेल डालता हूँ, सारा दिन मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे सिर्फ 200 रुपये भी ये तेल अपने पूरे नहीं करता। ये आलमीन मार्केट में भी पेट्रोल का रेट कम हो गया। ये वाहिद पिशावर है, जिस पंप में जाओ एक ही रेट है, कुछ कमी नहीं है, कोई रियायत नहीं है, हर जगह पे महंगाई है। इस तरफ हमारा क्या होगा।
हुकूमत ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाए अवाम मायूस। आलमी मार्केट में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल और डीजल लेवी पर लेवी को बढ़ा दिया। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी 7 रुपये 1 पैसा इजाफे से 77 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ना करने से जो फायदा होगा बलूचिस्तान पर लगाएंगे। उन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल खित्ते के ममालिक से सस्ता है। वज़ीर आज़म ने बिजली बिलों में अवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना किए जाने पर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वजाहत। कहा बलूचिस्तान के लिए फंड्स मुख्तस होने से मज़ीद तरक्की होगी। वज़ीर आज़म को आम आदमी की तकालीफ का एहसास है। इनकी काविशों से मुल्क दिवालिया होने के खतरात से निकल आया। IMF ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान की तारीफ की। मिलकर पाकिस्तान को देर पा तरक्की की राह पर डाल सकते हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक से कवैती सफ़ीर की मुलाकात। कवैत ने पाकिस्तान के लिए तेल क्रेडिट की सहूलत में 2 साल की तौसीक़ कर दी। तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में बड़ी कमी कर दी गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस का बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे फी यूनिट कर दिया गया। नेपरा ने टैरिफ में कमी की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चार्जिंग स्टेशंस के बुनियादी टैरिफ में 21 रुपये 58 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। चार्जिंग स्टेशंस पर 24 रुपये 44 पैसे मुनाफे का मुकर्ररा हद खत्म करने की दरख्वास्त भी मंजूर। हुकूमती दरख्वास्त के मुताबिक मार्जिन का तायुन मार्केट पर छोड़ दिया गया। हाई कोर्ट के 5 जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज की जाएं। वफाकी हुकूमत की इस्तदा। जजेस सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। कहा जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नए तैनाती नहीं होता। जजिस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजिस का तबादला आर्जी होगा। जजिस के तबादले से अदलिया आज़ादी मुतासिर नहीं होगी। जजिस तबादले में मुतल्लका जज और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बाइख्तियार हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जायजा अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हलफ लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने हल्फ उठाने के बाद अदालत उज़्मा में जजों की तादाद 26 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 23 मुस्तकिल जज, 2 एडहॉक जजेस जबकि 1 कायम मुकाम जज तैनात हैं। पाकिस्तानियों ने आर्मी अमन के लिए पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए अपने दस्ते भेजे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का UN अमन मिशन वज़ारती तैयारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा आलमी सतह पर आज पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। आज आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मनशियात के खिलाफ इकट्ठे हैं। कॉन्फ्रेंस मनशियात से पाक दुनिया के मुश्तरका विजन के तहत मुनक्किद हो रही है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक GCC रीजनल नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मिलकर इस लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं। नौजवान नस्ल और माशरों के महफूज मुस्तकबिल को यकीनी बनाएंगे। मुश्तरका तरबियत और फरेंसिक इश्तराक को भी फ़रोग़ देंगे। खलीजी ममालिक की हिमायत हमारी कामयाबी की ज़मानत है। हुकूमत पंजाब का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीख़ी इक़दाम। सूबे में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स कायम कर दी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स में ख़वातीन का दस्ता भी शामिल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। नई फोर्स का क़याम वज़ीर आला के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी दिलचस्पी का इज़हार है। अख्तर मेंगल का मस्तूम में लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। BNB के सरबराह ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकालने का इंदिया दे दिया।